हेलो एवरीवन। तो आज फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एमवी नर्सिंग डेस्क पर। तो आज हम एक नई इमरजेंसी ड्रग के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डोपामाइन। डोपामाइन एक सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग क्लास से बिलोंग करता है जिसके अंदर ये आइनोट्रोपिक एजेंट और वैसोप्रेसर दोनों की तरह काम करता है। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। जो डोपामाइन का जो एक्शन है वो डिपेंड करता है इसकी डोजेस पर। अगर लो डोज की बात करें दैट इज 1 to 3 mcg पर केजी पर मिनट, ये स्टिमुलेट कर देता है डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स को जो कि किडनी में पाए जाते हैं और वहाँ पे रीनल वैसोडाइलेशन करवाता है जिससे रीनल परफ्यूजन बढ़ जाता है और यूरिन आउटपुट इंक्रीज होता है। दूसरा मॉडरेट डोज दैट इज 5 to 10 mcg पर केजी पर मिनट, ये स्टिमुलेट कर देता है बीटा 1 रिसेप्टर्स को जिससे मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। थर्ड है हाई डोज दैट इज ग्रेटर देन 10 mcg पर केजी पर मिनट, जो एक्टिवेट करता है अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को जिससे वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है और हमारा बीपी इंक्रीज हो जाता है। हाई डोजेस को थोड़ा सा ध्यान से यूज करना है क्योंकि ये टैकियार्डियम्स के रिस्क को बढ़ा देता है। बात करेंगे यूजेस ऑफ डोपामाइन की। सबसे पहला है हाइपोटेंशन विद साइन ऑफ शॉक। इसमें हम डोपामाइन तब यूज करेंगे जब यही चीज ब्रेडिकार्डिया या फिर रिड्यूस कार्डियक आउटपुट की वजह से हो रही हो। दूसरा है कार्डियोजेनिक शॉक, जिसमें हम परफ्यूजन को सपोर्ट करते हैं, इंप्रूव करते हैं बेसिकली जब जब हमारे पास कोई और अदर एजेंट्स स्टेबल ना हो जैसे कि नॉर एड्रेनलिन और डोपामाइन। थर्ड है सीवियर हार्ट फेलियर। इसमें डोपामाइन एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट देता है स्पेशली तब जब हमारा हार्ट फेलियर में हो और लो कार्डियक आउटपुट हो। फोर्थ है सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया अनरेस्पॉन्सिव टू एट्रोपिन। जब हमारा ब्रेडिकार्डिया एट्रोपिन से करेक्ट ना हो तो हम डोपामाइन देते हैं। Kept in mind for septic shock, norepinephrine is the first line drug over dopamine। बात आती है डोजेस की, तो डोपामाइन जब भी दिया जाएगा आईवी इन्फ्यूजन से ही दिया जाएगा। फर्स्ट इनिशियल डोज जो कि दी जाती है 2 से 5 mcg पर केजी पर मिनट। सेकंड है टाइट्रेशन रेंज जो होती है 2 से 20 mcg पर केजी पर मिनट। इसका मतलब ये है कि कम से कम डोपामाइन 2 mcg चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 20 mcg चलेगा। थर्ड है फॉर रीनल इफेक्ट, हम डोपामाइन देते हैं 1 से 3 mcg पर केजी पर मिनट, लेकिन आज के टाइम पे हम इसको इतना यूज नहीं करते हैं रीनल इफेक्ट के लिए। फोर्थ है मैक्सिमम डोज, तो डोपामाइन ज़्यादा से ज़्यादा 50 mcg पर केजी पर मिनट दिया जा सकता है लेकिन वो भी एक्सट्रीम सिचुएशंस में। बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की, तो डोपामाइन कॉज करता है टैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर अरिथमियाज, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, नोजिया एंड वोमिटिंग, पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड एक्स्ट्रा वेसेशन इंजरी। तो बात आती है नर्सिंग केयर की, तो सबसे पहला है यूज सेंट्रल लाइन इफ पॉसिबल, क्योंकि डोपामाइन एक्स्ट्रा वेसेशन करके टिश्यू डैमेज कॉज करता है तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें सेंट्रल लाइन यूज करनी चाहिए। दूसरा है मॉनिटर हार्ट रेट एंड ईसीजी, ताकि आप अरिथमियाज को कॉन्टिन्यूली मॉनिटर कर सको। थर्ड है असेस परफ्यूजन पैरामीटर्स, जिसमें आप मेंटल स्टेटस, यूरिन आउटपुट और कैपिलरी रिफिल को चेक करोगे। फोर्थ है चेक बीपी फ्रिक्वेंटली, स्पेशली तब जब आपने या तो डोज को इंक्रीज किया है या फिर डोज को डिक्रीज किया है। नेक्स्ट इंश्योर आईवीपेटेंसी, जिसमें आप ये चेक करोगे कि जो डोपामाइन है वो टिश्यूज के अंदर तो नहीं जा रहा है, मतलब एक्स्ट्रा वेसेशन तो नहीं कर रहा है। अगर एक्स्ट्रा वेसेशन हुआ है तो उसके लिए हम ड्रग यूज करते हैं फेंटोलामाइन, जो कि एंटीडोट कहलाती है एक्स्ट्रा वेसेशन की। Thanks for watching. Subscribe our YouTube channel MV Nursing Desk for more nursing videos.